एक बार एक गांव में एक गरीब दंपत्ति रहती थी। वह काफी गरीब थे। वह आदमी, जिसका नाम गौतम था, एक माली का काम करता था। पर कभी काम मिलता था तो कभी नहीं। वे दोनों मेहनत करते थे, पर उनकी माली हालत नहीं सुधर पाती थी। मुझे अपना काम अच्छे से आता है। हम जैसे सादी सब्जियां घर पर उगाते हैं, क्यों ना फल भी उगाएं। कुछ हमारे लिए और कुछ बेचने का काम आएंगे। काम तो ज्यादा मिल नहीं पाता। हमारे घर के बाहर काफी जमीन भी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। हमारी कमाई का एक और साधन हो जाएगा। और तो और, फल भी घर के ताजे और मीठे खाने को मिल जाएंगे। मैं तो वैसे ही बहुत कमजोर हूँ। आप कल से ही यह काम शुरू कर दो। मैं कल ही बीज लेकर आता हूं और इन्हें लगाता हूं। जल्दी ही घर के फल खाने को मिलेंगे। अगले दिन गौतम बाजार जाकर बीज लेकर आता है। वह एक ही तरह के बीज लेकर आता है, क्योंकि अब भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह खुरपी से जमीन खोद देता है और उसमें बीज डाल देता है। फिर वह बैठकर सोचने लगता है कि यह पौधा कब बढ़ेगा। मेरे प्यारे पौधे, जल्दी से बड्डा हो जा और मुझे रसीले फल दे। आज मैंने अपनी जमीन पर वह बीज डाल दिए। देखते हैं कब तक पौधा फल देने लगेगा। अभी तो उसका काफी ख्याल रखना होगा। कल पानी डालने जाऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। कल जाकर पानी डाल देना। अभी खाना खा लो आप। खाना तो बन चुका है। तो चूल्हे पर क्या चढ़ा रखा है? खीर बना रही हो क्या? खीर? हम जैसे गरीब कहाँ से खाएंगे? ये तो आधा लीटर दूध दिया है साथ वाली ने। वो बाहर जा रही थी तो खराब हो जाता, उसी को गर्म कर रही हूँ। अगले दिन गौतम सुबह सुबह पौधे को पानी डालने जाता है। बारिश हो जाए तो अच्छा हो जाए। मैं तो 2 बार आया ही करूंगा पौधे को पानी डालने। कई महीने बीत गए। कई मौसम बदल गए। अब वह पौधा पेड़ बन गया था। पर यह क्या, उस पर मामूली फल नहीं आए थे। उस पर सुनहरे फल आए थे। गौतम को जरा भी अंदाजा नहीं था उसके जीवन में क्या होने वाला था। अगले दिन काम से घर जाते हुए गौतम उस वृक्ष को देखने आता है, तो जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे संभव है। सोने के फल कैसे उग सकते हैं? कोई जादू तो नहीं? अरे ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? किसी ने काला जादू तो नहीं किया? क्या करूं अब मैं? फल खाकर देखूं या नहीं? अगर यह सच में सोने के हैं तो मजा आ जाएगा। मैं अमीर हो जाऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। वह एक फल लेकर घर ले आता है। उसे लगता है ज्यादा फल लेकर आना अभी ठीक नहीं होगा। वह सोच लेता है कि यह सब उसे सबसे छिपाकर रखना होगा। अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा वो, क्योंकि वह हर किसी को बता देगी, उसे पता है। अगर यह फल सोने के हैं तो उसके दिन अब बदलने ही वाले हैं। घर, दौलत, नौकर चाकर, सब होंगे उसके पास। मजा ही मजा होगा जिंदगी में। कोई कमी नहीं होगी। गौतम घर आके देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वे फटाफट फल काटने बैठ जाता है। फल काटने के बाद वह हैरानी से चक्कर खाने लगता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। अरे वाह! सोने के सिक्के निकले हैं इस फल के अंदर से। चमत्कार हो गया। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब की सुन ली। पर अब सावधान रहना होगा। किसी को यह बात पता न चलने पाए। जल्दी से सिक्के छिपा देता क्यों हो। गौतम अपनी पत्नी के आने से पहले सोने के सिक्के एक थैली में छिपाकर रख देता है, क्योंकि उसे यह अपनी पत्नी से भी बचा कर रखनी है। जब उसकी पत्नी घर आती है तो वह दोनों फल खाते हैं। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है कि अब हर रोज रसीले फल खाने को मिलेंगे। रेखा, तुम्हें यह फल पसंद आए या नहीं, अब तो तुम रोज फल खा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए हर दिन खेत से फल लेकर आऊंगा। मुझे ये फल बहुत पसंद आया। यह कितना रसीला है, इतना मीठा जैसे मिश्री हो। आप रोज फल लेकर आना, मैं इनका रस भी निकालूंगी। कुछ फल बेच देंगे जिससे हमें पैसा मिलेगा। हमारी 2 समय की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा आराम से। समय बीतता गया। गौतम हर दिन खेत जाता और एक फल ले आता। उसमें से जो सिक्के निकलते उन्हें खर्च कर देता और फल
अपनी पत्नी को खिला देता। धीरे धीरे उनकी माली हालत में काफी सुधार आ गया। उन्होंने अपना घर बना लिया, अच्छा खाते, अच्छा पहनते और पैसा भी काफी जमा कर लिया था। पर उसकी पत्नी को शक था कि दाल में कुछ काला है, सिर्फ फल बेचकर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक दिन गौतम अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर आता है। वह हार बहुत महंगा लग रहा था। देखो रेखा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तू बहुत खुश हो जाओगी। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये मेरे लिए है। मैं बहुत खुश हूँ, पर ये तो काफी महंगा लग रहा है। आप मुझे बताओ, ये कहाँ से लिया आपने? कोई लॉटरी लगी है क्या आपकी? मुझे काफी दिन से दुविधा है। आज तो आप बता ही दो। तुम बेवजह ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे रसीले फलों को बेचकर ही यह सब कुछ हो रहा है। रेखा गौतम की बात से संतुष्ट नहीं हो पाती। वह सोचती है कि कल जब ये खेत जाएंगे तो मैं भी चुपके चुपके जाऊंगी। सुबह होते ही गौतम खेत के लिए निकल जाता है, फल लेके आने के लिए। उसे जरा भी पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी उसका पीछा कर रही है। वहां पहुंचकर रेखा दंग रह जाती है सुनहरे फल देखकर। अरे यह क्या है? इतना सुंदर वृक्ष और सुनहरे फल। क्या ये सोने के फल हैं? इसका मतलब तुमने मुझसे ये सब छुपाया है और ये पैसा इन्हीं फलों से आ रहा है। मुझे सब साफ साफ बता दो, ये सब क्या है? तुम गुस्सा मत करो, आज मैं तुम्हें सब बताता हूं। गौतम रेखा को सब सच सच बता देता है, साफ साफ। सब कुछ सुनने के बाद रेखा उसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन गौतम को गुस्सा आता है। अरे ये बात है तो आप एक एक फल क्यों लेकर आते हो? मेरी बात मानो, एक साथ सारे फल ले चलते हैं, इससे पहले कि कोई और देख ले। सोचो, सारे फल एक साथ लेकर जाएंगे तो कितने सारे सोने के सिक्के होंगे। देखो, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। हमें जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। वह दोनों बहुत देर तक बहस करते हैं, पर अंत में रेखा गौतम को मना ही लेती है एक साथ सारे फल ले जाने के लिए। बेमन से गौतम सारे फल ले जाने को तैयार हो जाता है। वह सारे फल टोकरी में डालकर ले आते हैं, पर घर आके जो वह देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। घर आकर जैसे ही फलों की टोकरी नीचे रखते हैं तो देखते हैं कि सभी फल खराब हो चुके हैं। सोने के सिक्के तो दूर, खाने लायक भी नहीं है वह फल। गौतम ठीक ही था, लालच का फल बुरा होता है। आज वे फिर गरीब हो गए। एक एक फल लाते तो शायद ये दिन नहीं देखना होता